नमस्कार दोस्तों। देखिए, देश पर बढ़ता भार और कैसे होगा उद्धार। 2006 में देश पर कुल कर्जा था 10 लाख करोड़ और 2014 में जब बीजेपी में केंद्र में सत्ता हासिल की, उस समय देश पर कर्जा था 52 लाख करोड़ और 2024 में ये बढ़कर हो गया 205 लाख करोड़। जो 65 साल में 52 लाख करोड़ था, मात्र 10 साल में 150 लाख करोड़ बढ़ गया। ये बहुत असंभव और विचारणीय बात है और विश्वास नहीं होता कि इतने संपन्न देश में कर्जा कैसे बढ़ सकता है। दोस्तों, जब सरकारों से ये पूछा जाता है कि ये कर्जा क्यों बढ़ रहा है, तो जवाब मिलता है कि लोक कल्याण की जो नीतियां हैं, जो फ्री भी दी जा रही है जनता को, इससे कर्जा बढ़ रहा है देश पर। एकदम सरासर गलत। दोस्तों, जो पूरे देश में फ्री भी दिया जा रहा है उसको टोटल किया गया तो केंद्र सरकार के बाद जो जीएसटी का कलेक्शन आता है उसका मात्र 1% खर्चा होता है फ्री भी देने में। तो ये बोलना गलत है कि फ्री भी देने से देश पर कर्जा बढ़ रहा है। 1920 में $1 1 रुपये के बराबर था और आज डॉलर हमसे 86 पायदान ऊपर हो गया है। हमारा रुपया 86 पायदान नीचे लुढ़क गया है। ये हैसियत रह गई है हमारे रुपये की। हमारी क्या वैल्यू है संसार में, इन चीज़ों से देखा जाता है और मीडिया इन चीज़ों को कभी नहीं बताती। दोस्तों, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। देश जो फ्री भी देते हैं जनता को देश में, वो तो सरकार ब्याज समेत खींच लेती है खाल से। जैसे 35 रुपये लीटर का पेट्रोल 110 रुपये लीटर देती है। जो रोड पर हम चलते हैं उसका रोड टैक्स पहले लेती है, फिर टोल टैक्स, 100 तरह के टैक्स लगाकर जनता से वो पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। जनता को कुछ फ्री नहीं मिलता और फिर भी कहते हैं कि जनता को दी जाने वाली फ्री भी से देश बर्बाद हो रहा है। देश बर्बाद होता है सरकार की नीतियों से। देश पर कर्जा पड़ता है सरकार की नीतियों से। जैसे 400 करोड़ का राफेल 1500 करोड़ में खरीदना। संसाधन जो देश की कमाई के साधन होते हैं उनको भंगार के भाव बेच देना, इससे बढ़ता है कर्जा। मीडिया पर सरकार अपना गुणगान कराने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाती है, इससे बढ़ता है देश पर कर्जा। नाम बदलने में, उल्टे सीधे काम करने में देश पर कर्जा बढ़ता है। दोस्तों, जो नेता लोग हैं ये 10-10 पेंशन उठाते हैं, 5-5, 6-6 लाख पेंशन उठाते हैं। लाखों नेता हैं। पहले एक ही राजा होता था, अब लाखों राजा हैं। इससे होता है देश पर कर्जा। इस वजह से हो रहा है देश बर्बाद। और कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश पर कर्जा बढ़ा रहे हैं नेता लोग और दोष देते हैं इस भोली भाली जनता को। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। दोस्तों, कर्जा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक कर्जा, एक होता है बाहरी कर्जा। आंतरिक कर्जा है जैसे बैंकों से लेना, रिजर्व बैंक से लेना, एलआईसी से लेना, बॉन्ड से लेना, गोल्ड से लेना, कोऑपरेटिव से लेना, आंतरिक कर्जा। लेकिन इससे भी खतरनाक होता है बाहरी कर्जा। आज देश पर 60 लाख करोड़ का कर्जा तो बाहरी है। जो श्रीलंका बर्बाद हुआ था ना, उसमें मात्र 3 लाख करोड़ का कर्जा था और आज देश पर बाहरी कर्जा है 60 लाख करोड़। सोचो देश किधर जा रहा है। बाहरी कर्जा जैसे मित्र देशों से लेना, आईएफएम एक संस्था है उससे लेना, वर्ल्ड बैंक से लेना, एनआरआई से लेना, ये होते हैं बाहरी कर्जे। और बाहरी कर्जे जिस मुद्रा में लिए जाते हैं, डॉलर में, दिनार में, उसी में वापस किए जाते हैं। आज देश केवल कर्जा का ब्याज ही चुका रहा है और हमको पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है? हम संसार की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अरे, उधार घी लेकर पी रहे हो और गीत गा रहे हो कि हम बहुत संपन्न हो रहे हैं। ये अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। इसलिए
आप सबसे विनती है कि जाति, धर्म और इस तरह की सब बातों को छोड़कर ऐसे नेताओं को चयन करें जो पढ़े लिखे हों, कम से कम देश को एक नंबर बनाने की कोशिश करें। भारत देश संसार का एक नंबर देश बन सकता है। क्यों? कि यहाँ जो संपन्नता है किसी देश में नहीं है। अमेरिका में तो उपजाऊ जमीन भी नहीं है, मात्र हथियार बनाकर ही वो एक नंबर बना हुआ है। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं और हम सबसे नीचे पायदान पे हैं। ऐसे नेताओं को चुनिए जो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे देश नंबर 1 बने। लेकिन हमारे नेता लोग कानून भी ऐसे बदलते हैं, ऐसे बनाते हैं जिससे मात्र उनकी कुर्सी बची रहे। उनको देश से कोई मतलब नहीं है। कानूनों में संशोधन करेंगे तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वहां बैठकर एक संसद पारित कर देंगे, ये तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेंगे। ऐसे नेताओं पे लगाम लगानी है और अच्छे नेताओं को चुनना है। ये सुनागरिक का एक कर्तव्य होता है। आज इतना ही। जय हिंद। हमारे विचार आपको पसंद आए तो हमारे चैनल है रीड डिस्कवर भारत, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।